Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learner Zone by KB Teacher. Today we have started a new series for basic English grammar for classes 1 to 5 which is going to be helpful for each and every child of class 1 to 5. तो इसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास ये फर्स्ट क्लास है आपकी। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे। इसको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो में अंत तक बने रहें, साथ ही अपने साथियों से भी साझा करें। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये सीरीज़ सबके लिए इतनी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, इतनी बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि सभी ग्रामर की नॉलेज के बिना हमेशा जूझते रहते हैं अपनी इंग्लिश की प्रॉब्लम्स को कि कैसे कैपिटल लेटर्स लिखने हैं, कैसे बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन होना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो ये क्लासेस क्लास 1 to 5 के लिए है। इसमें आप सीरीज़ को शुरू से एंड तक देखें, जुड़े रहें मेरे साथ चैनल में। आगे आगे हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ये कंप्लीट बुक हम करने वाले हैं, तो आप सीरीज़ में बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। हमने क्या क्या इसमें डिसाइड करने हैं, डिस्कस करने हैं थ्रू आउट द उसमें बुक में, थ्रू आउट द सीरीज़ में हमने क्या डिस्कस करना है वो डिस्कस करेंगे और साथ ही में टॉपिक करेंगे आज का। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल का वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है लगातार जैसे कोई न्यू वीडियो अपलोड होता है वो आपको साथ साथ मिलता रहे। तो आप मेरे साथ साथ इस सीरीज़ को कंप्लीट करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। आपके लिए गुड न्यूज़ ये है, हिंदी की भी, मैं हिंदी व्याकरण की भी एक सीरीज़ और एक जनरल साइंस की सीरीज़ जो क्लासेस 1 to 5 के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। जैसे आप ओलंपियाड्स देते हैं या कोई भी आपने एनसीईआरटी लेवल का टेस्ट देते हैं तो क्लास 1 to 5 के किड्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट ऑन नाउ। व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड इन दिस बुक इज ग्रामर क्या है, व्हाट इज़ ग्रामर, ये कवर करेंगे। द कैपिटल लेटर जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। कैपिटल लेटर्स में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये हम देखेंगे। नाउन्स, नाउन्स के क्या पार्ट होते हैं, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, डिटरमाइनर्स, वर्ब्स एंड टेंसेस, ये हम करने वाले हैं कंप्लीट। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, एडवर्ब्स, prepositions, conjunctions, interjections, sentences एंड पंक्चुएशन। तो ये सारे टॉपिक्स हम इस पूरी सीरीज में कवर करने वाले हैं, टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। व्हाट इज ग्रामर। व्हाट इज ग्रामर? Here's an old children's rhyme about the 8 parts of speech of English grammar. It gives you an idea of what grammar is about. Read and remember it. तो यहाँ पर एक चिल्ड्रंस की राइम दी गई है, किसके बारे में? अबाउट 8 पार्ट्स ऑफ अ स्पीच ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के 8 पार्ट्स होते हैं किसी भी स्पीच के। तो ये आपको आइडिया देती है कि इंग्लिश ग्रामर किसके बारे में, व्हाट इज ऑल अबाउट दैट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। एवरी नेम इज कॉल्ड अ नाउन। कोई भी नाम होता है उसे हम नाउन कहते हैं। एज फील्ड्स एंड फाउंटेन, स्ट्रीट एंड टाउन। फील्ड, फाउंटेन, स्ट्रीट, टाउन, because everything has a name, so everything is called a, every name basically is called a noun. Noun को हिंदी में बोलते हैं हम संज्ञा। In place of noun the pronoun stands. noun की जगह हम क्या यूज़ करते हैं? pronoun। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं मीरा बाजार गई है, ठीक है। मीरा हैज़ गॉन टू मार्केट बोला किसी ने। अब इस सेंटेंस में मीरा जो है, अब बार बार मीरा तो नहीं बोलेंगे, तो मीरा की जगह पर हम कुछ इस्तेमाल करेंगे। जैसे मीरा बाजार गई है, वह सब्जी लाने गई है, तो मीरा की जगह पर हम यूज़ करेंगे जिस सेंटेंस का इन इंग्लिश में, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। लाइक मीरा हैज़ गॉन टू मार्केट एंड ही हैज़ गॉन टू ब्रिंग वेजिटेबल्स। सॉरी, शी हैज़ गॉन टू ब्रिंग वेजिटेबल्स। ही नहीं यूज़ करेंगे, शी यूज़ करेंगे, बिकॉज गर्ल्स के लिए हम प्रोनाउन में शी यूज़ करते हैं। डिटेलिंग में हम ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। आज के लिए हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। देयर आर बेसिकली 8 पार्ट्स। तो पहला पार्ट उसमें होता है नाउन, सेकेंड होता है प्रोनाउन। So here we read, in place of noun the pronoun stands as he and she can clap their hands. The adjectives describes a thing. किसी भी चीज़ को describe करना हो तो adjective करते हैं। As magic wand और bridal ring. Bridal ring. Now magic wand. Wand छड़ी की बात हो रही है, but what kind of wand it is? It is a magic wand. और bridal ring. Ring. Ring बहुत तरह की होती है, but what kind of ring it is? It is a bridal ring. Means that describes a thing. Most verbs mean action, something done, to read and write, to jump and run. Verbs होते हैं action words, जो कि हम जो भी काम करते हैं डेली रूटीन में, read, write, jump, run, whatever we do in our daily routines, तो that is called action words or verbs. How things are done, the adverbs tell. As quickly, slowly, badly, well. जो भी
चीज़ें होती हैं हम कैसे करते हैं वो बताती हैं एडवर्ब्स। द प्रीपोजिशन शोज रिलेशन एज इन द स्ट्रीट और एट द स्टेशन। प्रीपोजिशंस जो होती हैं वो रिलेशंस शो करती हैं, लाइक इन, एट, अप, डाउन। Conjunctions join in many ways sentences, words और phrase and phrase. Conjunctions जो होते हैं joining का काम करते हैं words को, sentences को, like or and. The interjection cries out heat. Interjections क्या करता है, कोई emphasize करना है आपने किसी sentence को, like bravo we won the match. तो bravo is an interjection. An exclamation point मस्ट फॉलो मी मीन्स एक्सक्लेमेशन वर्ड्स होते हैं जो हम सडनली शाउट आउट करते हैं, लाउडली बोलते हैं, शौक में बोलते हैं, एंगर में बोलते हैं, इन वेरियस काइंड ऑफ सिचुएशंस में जो हम वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस यूज करते हैं दैट आर कॉल्ड एक्सक्लेमेशन. सो वी लर्न टू टिल नाउ that there are 8 parts of speech in English grammar: noun, pronoun, adjectives, verbs, adverbs, preposition, conjunction and interjection. Let's move on. The capital letter. The capital letter is also called a big letter or uppercase letter or sometimes just a capital letter. ठीक है, जो भी आप A to Z पढ़ रहे हैं एज यू कैन ऑन द स्क्रीन, तो जो कैपिटल लेटर होता है उसको हम बिग लेटर, अपर केस या फिर जस्ट अ कैपिटल बोल सकते हैं. तो A to Z तो सभी बच्चों को आता है. When do you use a capital letter? लेकिन ये कन्फ्यूजन हर बच्चे को होता है कि वेयर एंड व्हेन वी हैव टू यूज़ कैपिटल लेटर. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहला है यूज़ अ कैपिटल लेटर फॉर द फर्स्ट लेटर इन अ सेंटेंस. फर्स्ट रूल होता है, ये बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं. कोई भी सेंटेंस आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज राइट दैट लेटर इन कैपिटल ओनली. लाइक द डॉग इज़ बार्किंग, कम हेयर. तो इसमें जो आप एज यू कैन सी जो फर्स्ट टी और सी है, द और कम का, वो कैपिटल आया है. सेकेंड, ऑलवेज यूज अ कैपिटल लेटर फॉर द वर्ड आई. आई आप कहीं भी लिख रहे हैं तो हमेशा वो जो वर्ड होता है कैपिटल में आता है. लाइक आई एम 8 years old, टॉम एंड आई आर गुड फ्रेंड्स. यहाँ पे आई स्मॉल में नहीं लिखेंगे. तो जहाँ पर भी आपको वर्ड आई सिंगल में मिलेगा तो यू हैव टू राइट दैट इन कैपिटल ओनली. यूज़ अ कैपिटल लेटर फॉर द नेम्स ऑफ पीपल. पीपल के नेम्स सेंटेंस में कहीं भी आ जाए, आगे पीछे बीच में, इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, वेयर एवर यू फाइंड नेम ऑफ अ पीपल जस्ट राइट फर्स्ट लेटर इन कैपिटल ओनली. लाइक एलिस, टॉम, जेम्स, किम, स्नो वाइट और मैनी मोर. थर्ड, यूज़ अ कैपिटल लेटर फॉर द नेम्स ऑफ प्लेसेस. जहाँ पर भी आप जगह का नाम देखें वहाँ पे कैपिटल लेटर लिखिए. लाइक नेशनल म्यूजियम, ब्रॉन्क्स जू, लंदन, सैक्रामेंटो. तो जहाँ पर भी आपको प्लेसेस का नाम मिलेगा राइट इन कैपिटल. यूज़ अ कैपिटल लेटर फॉर फेस्टिवल्स, हॉलीडेज, डेज ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर. मंथ्स ऑफ द ईयर, डेज ऑफ द वीक के लिए, फेस्टिवल्स के लिए, हॉलीडेज के लिए ऑलवेज यूज कैपिटल लेटर. लाइक न्यू ईयर्स डे, क्रिसमस, लेबर डे, मदर्स डे, संडे, मंडे, फ्राइडे, जनवरी, मई, जुलाई, अक्टूबर. सो व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम हियर? सेंटेंस का फर्स्ट लेटर, जो भी आपका सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आएगा. सेकंड, जो वर्ड आई होता है वो हमेशा ही कैपिटल में आता है, लेकिन जब आप सिंगल लिख रहे हैं इस बात को ध्यान में रखेंगे. थर्ड, किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए सेंटेंस में कहीं भी, लाइक आपका नाम जो भी है, लाइक मनीषा आपका नाम है, मनीषा कहीं भी आ जाएगा एम, चाहे स्टार्टिंग में, मिडल में, एंड में, यू हैव टू राइट कैपिटल एम ऑलवेज. फोर्थ, प्लेसेस जो है आपको जहाँ पर भी प्लेस दिख जाए, लाइक अमृतसर है, दिल्ली है, लंदन है, सिटी है, टाउन है, वॉट एवर इट इज़, नेम ऑफ प्लेस होता है वो भी हम कैपिटल में ही लिखते हैं. उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखेंगे, चाहे वो स्टार्टिंग में आए, चाहे मिडल में आए, चाहे वो एंड में आए. लास्ट वन इज़, हमें कैपिटल लेटर्स फेस्टिवल के लिए, हॉलीडे के लिए, डेज ऑफ द वीक, मंथ ऑफ द ईयर के लिए, जहाँ पे भी आप देख लें, संडे, मंडे या जनवरी, फरवरी आप देख लें, कहीं पर भी कोई भी आप फेस्टिवल देख लें, हॉलीडे देख लें, तो वो लेटर्स आपको हमेशा कैपिटल में लिखने हैं, चाहे वो सेंटेंस में कहीं पर भी आ जाए. तो इन 5 बातों का आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे. ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम इसकी एक एक्सरसाइज देख लेते हैं. सर्कल द लेटर्स दैट शुड बी कैपिटल्स, देन राइट द करेक्ट लेटर इन द स्पेस अबव देम. तो फर्स्ट, पीटर एंड आई आर गुड फ्रेंड्स. अब आप यहाँ पे देखेंगे पीटर का पी कैपिटल आएगा एंड आई हमने पढ़ा है वर्ड में, सेंटेंस में कहीं भी आ जाए और अगर सिंगल लेटर है तो हमेशा राइट दैट इन कैपिटल ओनली.
तो पीटर का पी एंड आई कैपिटल आएगा। वी आर गोइंग टू शिकागो ड्यूरिंग आवर समर वेकेशन, तो यहाँ पर शिकागो का सी बड़ा आएगा, डब्ल्यू बड़ा आएगा वी में, साथ में समर वेकेशन आपका सिंगल आएगा क्योंकि ये नाउन वगैरह है, तो ये इसमें कैपिटल नहीं आएगा। थर्ड, देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग फुटबॉल गेम ऑन संडे, यहाँ संडे का एस कैपिटल आएगा, देयर का टी कैपिटल आएगा। जेसन लिव्स ऑन थॉमसन एवेन्यू, हेयर एज यू नो जेसन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, जेसन का जे कैपिटल आएगा, साथ ही ये स्टार्टिंग भी है सेंटेंस की, दैट इज़ वाई ऑल्सो कि जे कैपिटल आएगा। थॉमसन एवेन्यू इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, सो यू विल राइट दैट इन कैपिटल। थॉमसन का टी, एवेन्यू का ए, यू विल राइट इन कैपिटल। फिफ्थ वन इज जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी का जे यू विल राइट इन कैपिटल ओनली। नाउ एक्सरसाइज 2 इज़ फॉर यू, तो आप मुझे बॉक्स में ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने साथियों से भी साझा करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, इसके रिव्यूज़ मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो इसके आगे जो वीडियो है मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी ये ग्रामर सीरीज़। तो टिल देन मेरे चैनल से जुड़े रहें, टेक केयर, और ये एक्सरसाइज को ज़रूर करके मुझे बताएं चैनल कैसा लगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।